हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 5 से 6 ऐसे फैक्टर की जो इस हफ्ते स्टॉक मार्केट की चाल को प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि हमने पिछले 6 हफ्तों में देखा था कि स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और पिछले हफ्ते की बात करें तो स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत संभला है। वीकेंड होते होते हम लोग ने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स में 1% की बढ़त देखने को मिली थी। मतलब जो गिरावट आती जा रही थी वो रुक गई थी और 1% बढ़त के साथ मार्केट क्लोज हुई थी। तो इस हफ्ते जानेंगे कि ऐसे कौन से वो बड़े फैक्टर हैं जो स्टॉक मार्केट की चाल को इफेक्ट करने वाले हैं। मैं एक एक करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ जो मुझे लगते हैं कि लगभग 5 से 6 ऐसे बड़े फैक्टर निकल के आ रहे हैं जिसके ऊपर मार्केट की चाल यहाँ पे निर्भर करने वाली है। बस यही कहूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो बाजार के लिए इस हफ्ते इंपॉर्टेंट रहेगा वो होगा कि ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात हुई है उसका आउटकम कैसा रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करें जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इन दोनों की मुलाकात काफ़ी लंबे समय के बाद हुई है। ऑल्दो इनके बीच में, दोनों देशों के बीच में कोई समझौता तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो टॉक रही, जो बातचीत रही वो उसको यहाँ पे सकारात्मक रूप से लिया जा रहा है। तो हो सकता है इसका असर हमें यूक्रेन और रशिया के युद्ध के ऊपर देखने को मिल जाए। हो सकता है ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में इतना लंबे समय से युद्ध चलता आ रहा है वो अब यहाँ पे समाप्त हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे बाजार के ऊपर भी अच्छा रहेगा और पूरे वैश्विक बाजार के ऊपर बेहतर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो पुतिन और ट्रंप की मीट हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस हफ्ते बाजार के लिए। इसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करूं तो जो जीएसटी में सुधार हुआ है ये अपने लिए, अपने बाजार के लिए पॉजिटिव एक्ट करता हुआ दिखना चाहिए इस हफ्ते। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म 2.0 लाने का ऐलान कर दिया है और साथ ही इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो भी दिवाली से पहले का रखा गया है। यानी कि आने वाले समय में अगर जीएसटी रिफॉर्म आ जाता है तो जो सामान है मार्केट में वो सस्ता हो जाएगा। ऐसे में लोग यहाँ पे ज़्यादा खरीदारी कर पाएंगे। ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है मार्केट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। ऐसे में एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कृषि सेक्टर के लिए ये नियम जो गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी 2.0 लेके आ रही है ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। बशर्ते ये जो गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म लाने का प्रयास कर रही है दिवाली के पहले ले आती है तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस तरीके का जो अनाउंसमेंट हुआ है लाल किले से, मुझे लगता है इस हफ्ते ये बाजार के लिए पॉजिटिव एक्ट करता हुआ दिखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करें, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस के फेडरल रिजर्व की बैठक है। अगर यहाँ इस फेडरल रिजर्व की बैठक में कोई रेट कट का ऐलान हो जाता है या संकेत मिल जाता है तो ये अपने बाजार के लिए और वैश्विक बाजार के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी इन सब चीज़ों पे बहुत बढ़िया एक्ट करती है। ऐसे में होगा क्या, अगर कोई रेट कट होने का संकेत तक भी मिल जाता है तो भी जो एफआईआई का निवेश है वो अपने भारतीय बाजार में आना शुरू हो जाएगा। तो ये अपने बाजार के लिए इस तरीके से बढ़िया होगा। और अगर रेट कट हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार डिमांड कर चुके हैं रेट कट के लिए, और अगर कोई रेट कट यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो ये अमेरिकन बाजार के लिए भी अच्छा होगा। बस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर फेडरल रिजर्व की बैठक में रेट कट नहीं होता है तो शायद ये अपने लिए और पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए निगेटिव एक्ट कर जाए। तो ये जो फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट करेगी इस बार, इस हफ्ते बाजार के लिए। इसके बाद दोस्तों चौथे पॉइंट की बात करें तो ट्रंप का टैरिफ यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ऑल्दो यहाँ पे एक्सपर्ट मानते हैं कि जो ट्रंप का टैरिफ है उससे भारतीय जो इकॉनमी है उसके ऊपर कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जीडीपी की भी बात करें तो सिर्फ 0.3% के पास का ही इफेक्ट आने वाला है। जो अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है तो इससे कोई खासा फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे कोई ट्रंप के द्वारा यूटर्न ले लिया जाता है, मतलब जो यहाँ पे टैरिफ लगाया जा रहा है अभी 50% का टैरिफ है, इसको कम कर दिया जाता है तो वो अपने बाजार के लिए अच्छा एक्ट कर जाएगा। तो देखना होगा क्या इस हफ्ते कोई यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि ट्रंप किस समय कौन सा डिसीजन ले लें ये पता नहीं रहता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग के बाजार की चाल बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाली है। और सेकंड लास्ट पॉइंट, मतलब पांचवें पॉइंट की बात करूँ तो अपने घरेलू फैक्टर की बात करें तो इस बार महंगाई दर अपनी कम चल रही है, ब्याज दरें भी जो है वो स्थिर बनी हुई हैं और मानसून भी हमें अच्छा देखने को मिला है। तो ये जो तीनों फैक्टर हैं ये अपने बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव एक्ट करते हुए दिखने चाहिए। और इसके साथ जो जीएसटी रिफॉर्म देखने को मिल रहा है और वो दिवाली के पहले आ जाता है तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्ट करता हुआ बाजार के ऊपर दिखना चाहिए। और आखिरी पॉइंट की दोस्तों बात करूं हर बार की तरह तो वो एफआईआई का रुख कैसा रहेगा, इसके ऊपर भी बाजार की चाल बहुत ज़्यादा निर्भर करेगी।
पिछले महीने एफआई ने 48,000 करोड़ के पास बिकवाली की थी और पिछले 4 दिन से अगर आप देखोगे पिछले 4 ट्रेडिंग डेज उसमें भी एफआई ने बिकवाली ही की है। उसके बाद एक दिन पहले आएंगे तो छोटा सा एफआई ने खरीदा था और उसके पहले भी इनकी बिकवाली लगी हुई है। ऑल्दो अभी लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो इन्होंने 1900 करोड़ के पास बिकवाली की थी, उससे पहले तो 3000 करोड़ के पास बिकवाली कर रहे थे। तो अगर एफआई की बिकवाली यहाँ पे कम हो जाती है, जो मैंने स्टार्टिंग में इतने पॉइंट आपको बताए, ये अगर एक्ट कर जाते हैं तो एफआई की बिकवाली कम हो सकती है। साथ ही जो फेड की मीटिंग होने वाली है, अगर रेट कट के ऊपर कोई डिसीजन आ जाता है और वो पॉजिटिव रहता है तो भी यहाँ पे हमें एफआई की बिकवाली कम होती हुई दिख सकती है। तो अगर एफआई यहाँ पे कम बेचेंगे तो ये भी अपने लिए पॉजिटिव एक्ट कर सकता है। तो ये दोस्तों इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। मुझे लगता है इनके ऊपर बाजार की चाल बहुत ज्यादा निर्भर करेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप इस समय बाजार को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।